Hello everyone. Today we are going to start chapter number 2, inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए ये टोटल आपका 4 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में इससे 1 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और उससे भी पहले मतलब ईयर 2017-18 में इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो है ये 4 मार्क्स का आता ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब हम फंक्शन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनके इन्वर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन्वर्स फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन corresponding to every bijection f a to b, there exists another bijection g such that b to a for g y is equal to x। ओके, कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मीन 1 भी है वो और वो ऑन्टो भी है, तो अगर उसका डोमेन ये x, a क्या होता था हमारा x होता था और b क्या होता था y। x को हम क्या बोल देते थे डोमेन एंड y को हम क्या बोलते थे रेंज। तो अगर ये इंटरचेंज हो जाए मतलब डोमेन रेंज बन जाए और रेंज डोमेन बन जाए तो जो फंक्शन हमको मिलता है उसको हम उसका इन्वर्स कहते हैं। कहने का मतलब है if and only if and only if fx is equal to y, then g such that b to a is called the inverse of f a to क्लियर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स के लिए हमको सबसे पहले कुछ फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ साइन फंक्शन की, ठीक है ना। तो साइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है आपने बनाया होगा पहले भी क्लास 11th में, ठीक है। देखते हैं कुछ इस तरीके का ग्राफ होता था इसका। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन x x डैश y y डैश, ठीक है। ये आपके पॉइंट हो जाते थे -π/2 पाई π/2 एंड पाई। आप देखते थे वहां पर कि साइन की कुछ वैल्यूज ऐसी होती थी जो 2 एंगल्स में इक्वल होते थे। जैसे साइन 0 0 होता था, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती थी, ठीक है। तो इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करते थे तो इस तरीके से हमको एक ग्राफ मिल जाता था। इसमें हमारे ये पॉइंट्स जो होते थे ये एक्स एक्सिस होते थे और ये पॉइंट्स हमारे वाई एक्सिस के पॉइंट होते थे। तो जैसे जैसे एक्स के पॉइंट्स हमारे चेंज होते थे वाई के पॉइंट्स भी डिफरेंट आते थे, जिससे ये पता चलता था कि फंक्शन क्या है 1 1 है। क्योंकि 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या होता है इफ fx is equal to if fx1 is equal to fx2 then x1 is equal to x2, है ना। अच्छा, सेकंड थिंग ऑन्टो मीन इसके एवरी एलिमेंट, मतलब जब x पर कोई पॉइंट है तो उस समय y पे भी कोई ना कोई पॉइंट हमको मिलता है। तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव
है, मतलब बाइजेक्शन हो रहा है इसमें। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रांच ले लेते हैं -π/2 से +π/2 तक की। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो साइन की वैल्यूज आ रही है हमारी -π/2 से π/2 आ रही है एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस क्या होता था, मैंने बताया था आपको, डोमेन। वाई में बात करते हैं, वाई में मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर वाई कितना होता था 1, यहाँ पर होता था -1। तो हमारा रेंज कितना हो जाता है -1 and 1। ठीक है, ये हो गई बात हमारे साइन फंक्शन की। इसी तरीके से टेन, कॉस, इनके भी डोमेन और रेंज हमने क्लास 11th में पढ़े हैं। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या होगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसकी बात करेंगे हम। अभी आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा -1 1 और रेंज क्या हो जाएगी -π/2 to π/2। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है। जब आपको ये चीज़ें याद होगी तभी आप किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके साथ में कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आपकी बुक में भी ये लिखे होंगे, वहाँ से आप इसको नोट कर लें और लर्न कर लें। कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन सेम रहता है हमारा, बट रेंज 0 to π हो जाती है। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होती है एंड रेंज -π/2 to π/2। इस चार्ट को आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे और अगर जो 3 हमारे रह गए हैं उनको भी याद करेंगे और चार्ट बनाएंगे उसका। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इसको और क्लियर करूंगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है हमारा find the principal value of sin inverse 1/√2। ठीक है, देखते हैं sin inverse 1/√2। सिंपल सी बात है, sin इनवर्स 1/√2, साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, मतलब -90 से 90 के बीच में है। और हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, साइन 45 पे। तो यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई आपको, आपने डायरेक्ट ही लिख दिया। एक और एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2। अब इस कंडीशन में क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा साइन जो है, साइन इनवर्स, वो माइनस में है और हमने पढ़ा है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा -π/2। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, वैसे इसको हम छोड़ सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है ना, हम इन 3 से ही काम चला सकते हैं। हम देखते हैं कि साइन की वैल्यू कहाँ पर नेगेटिव आती है। तो इसके लिए 11th में हमने पढ़ा था ऑल स्कूल टू कॉलेज। आप देख रहे हैं कि साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे सारे भी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू इसके लिए लिखते हैं। बट जब हम अपने चार्ट में आते हैं तो चार्ट में हम देखते हैं कि जो हमारी साइन की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। -π/2 से π/2 के बीच का मतलब है कि वैल्यू जो है हमारी वो यहाँ पर वेरी करती है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस इज इक्वल टू -π/4, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू क्या होती है π/4, उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है उसके कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक और एग्जांपल से और इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, तब तक आप इसको नोट करें। इसके बाद वर्कशीट का हमारा एक क्वेश्चन है, मैंने वर्कशीट में दिया है ये क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखिए, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। ठीक है, क्वेश्चन है tan -√3 एंड cot इनवर्स -√3। जरा देखते हैं क्या होता है कि tan इनवर्स √3 के लिए जो हमारे डोमेन है वो ये है और रेंज हमारी ये है। इस रेंज को ही हम प्रिंसिपल वैल्यूज भी बोलते हैं, ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज। तो 10 के लिए देखते हैं, 10 के लिए क्या है, -π/2 to π/2 है, और हमें मालूम है tan इनवर्स √3 हमारा कितना होता है, tan इनवर्स √3 हमारा हो जाता है tan 60 को हम क्या लिखते हैं π/3। इतना आगे समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं cot इनवर्स -√3 की। तो आपने चार्ट बना लिया होगा इसके आगे का, तो उसमें अगर आप cot की वैल्यू देखेंगे तो cot की वैल्यू जो आती है वो आपकी कितनी हो जाती है, ये हो जाएगी आपकी π/3 और इसके साथ प्लस हो जाएगा पाई। इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, एक चार्ट बना लेंगे, उसमें क्या होता था और स्कूल टू कॉलेज। ठीक है ना, क्या होता था हमारा, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे पाई। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो कॉट की वैल्यू हमारी यहाँ पर नेगेटिव आ रही है और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि tan और कॉट यहाँ पर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे फिर नेगेटिव आ रही है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस π/3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है इसकी 3 पाई माइनस π/3 2 π/, इसको यहाँ रख देते हैं 2 π/, सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 इज -π/3। इसके बाद वर्कशीट का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। ठीक है, तो देखते हैं tan इनवर्स माइनस cot इनवर्स माइनस,
तो या तो वैल्यूज आप इनकी अलग अलग निकाल लीजिए या इसी के साथ इसकी वैल्यू को पुट करते हुए चलिए। मैं अलग अलग निकाल के दिखा देता हूँ आपको। tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू निकालने के लिए हम टेबल में जाएंगे। टेबल में हमारा गिवन था कि इसकी ब्रांच जो होती है वो -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, तो इट मीन्स tan इनवर्स √3 की वैल्यू किसके बीच में होगी? -90 से 90 के बीच में होगी। अब मेरे को ये बताइए tan में √3 कितने की वैल्यू होती है? tan में √3 कितने की वैल्यू होती है? 60 की। tan 60 √3 होता है। tan 60 को हम कैसे लिखते थे? π/3। और ये वैल्यू इसके बीच में भी है। ठीक है ना। नाउ cot इनवर्स -√। अब हम बात करेंगे cot की। कॉट की जो ब्रांच होती थी आपने देखा होगा रेंज ये 0 to π। आपने चार्ट कंप्लीट बना लिया होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कॉट की वैल्यू कितनी होती है। कॉट की वैल्यू 0 और π के बीच में होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉट जो है वो माइनस का है। क्या है? माइनस का है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसके लिए हम अपना जैसे चार्ट बनाते थे वैसे ही आप इसका चार्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमारा होता था और स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे हम इसको ले लेते थे 0, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे π। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा कॉट की वैल्यू कहाँ पर नेगेटिव आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या है? कॉट, यहाँ पर सारे पॉजिटिव है। यहाँ पर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव है। मतलब कॉट की वैल्यू कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर आ रही है। इससे ऊपर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो कॉट की ब्रांच है वो 0 से π के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कॉट की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं है और इन दोनों में भी कहाँ आ रही है? वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड होता था और ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है ना। ठीक है, तो कहाँ लाई कर रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस कॉट में √3 की वैल्यू क्या होती है? हम देखेंगे कॉट में √3 की वैल्यू क्या होती है। तो कॉट में √3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की। ठीक है ना। और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? π/6। तो हमारी कॉट इनवर्स -√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6π - π/6 is equal to 5π/6. Now put this value in the given equation. Put this value in equation 1. इसका equation 1 लिख लीजिए। अब जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या होगा? π/3 -5π/6। सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम हमारा आ जाता है 6, 3 2 या 6, 2π - 5π -3π/6 -π/। तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? -π/। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 कितना आ जाएगा? -π/2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है वर्कशीट का, वो भी मैं करा देता हूँ। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स साइन या साइन इनवर्स साइन -17π/8। ठीक है, हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स साइन -17π/8। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता था? ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है। साइन माइनस थीटा जो हो जाता था वो हमारा माइनस साइन थीटा हो जाता था। ये हमारा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स माइनस साइन
17 पाई अपॉन 8। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 17 पाई बाई 8। 17 पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं ना इस तरीके से। इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम 17 पाई बाई 8 की। 8 2 16 प्लस 1 17। फॉर्मूले से क्या हो जाता है, साइन 2 पाई का फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, साइन पाई बाई 8। ठीक है, इसके बाद हम इसकी ब्रांच देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स की ब्रांच क्या होती थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यही होती थी हमारी ब्रांच। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस साइन पाई बाई 8 आ रही है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि क्या है इसके अंदर है, लिख सकते हैं ना आप इसको साइन इनवर्स, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, साइन माइनस पाई बाई 8 है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई। क्लियर हो रहा है? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इस तरीके से आप एक्सरसाइज 2.1 के एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।